बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आपको वेलकम करते हैं। आज से हम आप लोगों के साथ मोहम्मद बिन कासिम की हिस्ट्री शेयर करेंगे और ये मुख्तलिफ एपिसोड्स के ऊपर होगी आप लोगों के साथ, क्योंकि एक वीडियो अगर हम बनाएंगे तो वो बहुत लॉन्ग वीडियो बनेगी। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि कुछ एपिसोड के जरिए आप लोगों के साथ मोहम्मद बिन कासिम की हिस्ट्री, जो 17 साला जर्नैल की दास्तान शुजात, और आप लोग उम्मीद है कि इससे लुत्फ अंदोज होंगे। ये हम हिस्ट्री आप लोगों के साथ मोहम्मद बिन कासिम के ऊपर लिखी हुई एक बुक रीड करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं। इस बुक का बाब नंबर 1 है, यानी कि चैप्टर नंबर 1 यूं समझ लें, जिसका नाम है दो मोहब्बत भरे दिल। जजायर सर अंदीब के मुसलमान अपने आबाओ अजदाद के वतन अरब जाने के लिए हिमावत मुस्तरब व बेकरार रहते थे। यूं तो मशरक बाईद में वाक़या इस खित्ते में इन्हें हर तरह से आराम व सुकून हासिल था। जजायर सर अंदीब के असल बाशिंदे इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। कारोबार भी इनके अच्छे खासे थे। इसके बावजूद इनके दिल में ये अरमान मचलता रहता था कि हम इस धरती का दीदार करें जिससे हिजरत करके हमारे बाप दादा सर अंदीब आए। आखिर इन मुसलमान बशिंदों ने इज्तमाई तौर पर सर अंदीब के राजा से वतन जाने के लिए इजाज़त मांगी और राजा के इजाज़त देने पर अरब जाने की तैयारियां करने लगे। 10-11 रोज़ की तैयारी के बाद वो अपने अपने घरों से निकले और काफले की सूरत में बंदरगाह की जानब रवाना हो गए। रास्ते में जहां उन्हें रात पड़ती, वो अपना सामान घोड़ों से उतारते और खेमे खोलकर आराम करते और सुबह पोप फूटने पर फिर से सफर शुरू कर देते। इस तरह इन्होंने बहुत सी मुसाफत तय कर ली। सर अंदीब का राजा बहुत अच्छा था। उसने इनके लिए खास हुक्म जारी किया हुआ था कि इन अरबी मुसलमानों को राह में कोई तकलीफ ना होने पाए। अलावा अजी, अगर इन्हें किसी किस्म की मदद दरकार हो या किसी शय की ज़रूरत पड़े तो फिलफौर इनसे तावन किया जाए। मुसलमानों के इस काफले में एक नौजवान मोहम्मद असलम भी था। मोहम्मद असलम इंतहाई खुश शक्ल और बाकरदार जवान था। काफले वाले इसके हुस्न, सीरत और हुस्नो जमाल की वजह से इसकी बड़ी इज्जत करते थे। वो बहादुर भी बेहद था। दूसरी तरफ काफले में एक खूबरू दोशीज़ा तहरा की पाकीज़गी और खूबसूरती के बड़े चर्चे थे। तहरा का सन 15-16 बरस था। वो शौक होने के साथ साथ संजीदा भी थी। ये दोनों आपस में एक दूसरे को दिलो जान से चाहते थे। काफले वालों को भी इनकी पाक मोहब्बत का इल्म था, लेकिन वो इसे बुरा नहीं तस्वर करते थे, बल्कि अक्सर की ख्वाहिश थी कि मोहम्मद असलम और ताहिरा रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हो जाएं। मोहम्मद असलम और ताहिरा ने भी यही तय कर रखा था कि मंजिल पर पहुंचने के बाद शादी करेंगे। यूं तो सफ़र के दौरान वो एक दूसरे को देखकर दिल की प्यास बुझाते रहते थे। ताहम जब काफिला कहीं पड़ाव डालता था तो फिर इनकी मुलाकात तवील से तवील तर होती थी। इनका दिल चाहता था ये रात कभी ख़त्म ना हो, ये मुलाकात कभी ख़त्म ना हो। वो एक दूसरे के सामने बैठकर एक दूसरे को मोहब्बत भरी नज़रों से देखते रहते थे। इनके होंठ बंद और आंखें खुली होती थीं, जिनके ज़रिए वो अपनी पाकीज़ा चाहत का इजहार करते थे। तन्हा बैठे होने के बावजूद इनके ख्यालात और जज्बात की शाइस्तगी में फ़र्क नहीं आता था। इनके मासूम चेहरे देखकर लगता था जैसे दो फरिश्ते ज़मीन पर उतर आए हों। मोहम्मद असलम भी बातों में एहतियात बरतता था और तहरा भी संभल कर बोलती थी। इस वक्त भी वो दोनों काफले वालों से हटकर एक महफूज जगह पर बराजमान थे और आपस में प्यार भरी बातें कर रहे थे। काफले को ये 5वां पड़ाव था और वो लोग आबादी से काफ़ी दूर थे। जजायर सर अंदीब गर्म मरतूब खिता था, इसलिए इस पर दरख्तों की भरमार थी। काफले ने जिस जगह पड़ाव डाला था वो जगह भी घने दरख्तों से अटी हुई थी। यही वजह थी कि रात बहुत स्याह और तारीक लग रही थी। मोहम्मद असलम और तायरा एक दूसरे से बातें कर कर के और एक दूसरे को देख देख कर थक गए थे, फिर भी अभी इनका जी नहीं भरा था। खासकर ताहिरा की प्यास नहीं बुझी थी। वो चाहती थी
یہ رات طویل سے طویل ہو جائے اور وہ یوں ہی محمد اسلم سے باتیں کرتی رہے، جبکہ اب وہ پھوٹنے والی تھی اور محمد اسلم چاہتا تھا کہ واپس خیمے میں جا کے نماز ادا کرے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے طاہرہ کی باتوں کے جواب میں ہوں ہاں کرنا شروع کر دی۔ تو یہ تھی ہماری محمد بن قاسم بک کی فرسٹ ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ اور اس کا نیکسٹ چیپٹر آپ لوگوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ہم اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ شیئر کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔